साल छोटा था भाई ने हमारे घर को सहारा दिया और खेती बाड़ी का काम शुरू किया तो हमारे घर के हालात बेहतर होने लगे। हमारी रहाइश रावलपिंडी की है। मैं कॉलेज में जाती थी, मगर अब मैं अबू की वफात के बाद मेरा कॉलेज बंद हो गया और मैं घर में ही भाई को खाना वगैरह बना कर देती और घर के कामकाज में बिजी रहती। मेरे भाई का नाम असगर है। वो शुरू से ही काफी ज़हीन इंसान थे, मगर बम्बे की वफात के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर जिम्मेदारा करना पड़ा। मुझे अपने भाई पर काफी मुदर्रिस अता था। असगर भाई सुबह 8 बजे खेतों में निकल जाते हैं और शाम 5 बजे घर आती थे। मैं सारा दिन घर में बोर होती रहती, कभी टीवी देखती तो कभी भाई के लिए कुछ खाने को बनाने बैठ जाती। मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। मैं कॉलेज भी जाती तो मुझे मेरे भाई असगर ही छोड़ कर आती थे। एक दिन मैं घर पर अकेली थी, तकरीबन दिन 12 बजे का टाइम था। बाहर वाले दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरे बाहर से पूछा तो एक मांगने वाला लड़का था। इसकी उम्र तकरीबन 14-15 साल के नजदीक थी। मैंने घर से थोड़ा सा आटा शापर में डाला और बाहर वाला दरवाजा खोल दिया। वो लड़का देखने में बहुत खूबसूरत था, मुझे इस पर बहुत तरस आलिफ। वो कहने लगा, बाजी में सारा दिन का भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने घर की बैठक का दरवाजा खोल दिया और इसको बैठक में बिठा लिया। मैं किचन में चली गई और किचन में खाना लेकर बैठक में वो खाना खा रहा था और बार बार मेरी तरफ देख रहा था। इसने पेट भर कर खाना खाया और चला गया। शाम को असगर भाई घर अलिफी तो मैंने उनको सारा मामला बताया तो असगर भाई मेरे पे गुस्सा होने लगे कि तुम ऐसे ही किसी इरे गैरे को घर में दाखिल मत होने दिया करो, आज के हालात बहुत खराब है। मगर मैं इस लड़की की मासूम पर दिल हार बैठी थी और ना चाहते हुए भी इसको अंदर ले आई थी। अगले दिन फिर मैं इस लड़के का बेचैनी से इंतजार करने लगी, क्योंकि मुझे इससे दिली मोहब्बत होने लगी थी और मेरा दिल चाह रहा था कि आज भी वो लड़का मेरे घर अलिफी और मैं इसको खाना खिलाऊं और थोड़ी देर इससे बैठकर बातें करूं। असर भाई सुबह काम पर जाते हुए मुझे सख्ती से मना करके गए थे कि कोई भी घर पर अलिफी तो तुमने दरवाजा नहीं खोलना, लेकिन मेरी इस लड़के के लिए तलब मुझे बार बार दरवाजा खोलने पर उकसा रही थी। तकरीबन कल वाले टाइम पर वो लड़का फिर मेरी दरवाजे पर आलिफ और ज़स लगाई, कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने थोड़ी देर सोचा और बाहर वाला दरवाजा खोल दिया। वो अंदर आलिफ और मैं खाना बनाने लगी। मैंने इसको अपने पास किचन मैं खड़ा कर लिया और इससे हाल पूछने लगी। वो देखने में इंतहाई खूबसूरत लड़का था। खाना बनाते हुए इस लड़के ने मुझे पीछे से टच किया तो मैंने इसकी तरफ आंख भर के देखा। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। इसे देखकर मेरा भी मोड़ पड़ने लगा। मैंने इसको खाना बना कर दिया। इसने खाना खाया और हम बैठक में चले गए। इसके बाद इस लड़की ने मेरे से शर्म की तमाम हदें पार कर दी। मैं भी जिंदगी में पहली दफा उन वादियों की सैर कर रही थी। जब हम दोनों लुत्फ की आखिर हद तक पहुंच चुके थे तो बाहर वाला दरवाजा खुदक गया। मेरे दिल में इसी वक्त ख्याल आलिफ के भाई आज टाइम से घर पर अलिफ गए। मेरी तो जान निकल गई थी। मैंने इस लड़के को बैठक में बंद किया और घर वाला दरवाजा खोल दिया। भाई अंदर, अलिफी तो सीधा बैठक में चले गए। इस लड़की को देखकर भाई उग बगूला हो गए और घर से पिस्तौल लेकर इस लड़के को भी मार दिया और मुझे भी सोरे मार दिया। लेकिन बदकिस्मती से मैं बच चुकी थी और भाई को जेल हो चुकी थी। वो लड़का इसी वक्त दम तोड़ दिया था। मैं अपनी इस दुनिया में अकेली हूँ। हमारी 5 एकड़ जमीन हमारे चचा ने कब्जा कर ली। अब मैं सड़कों पर भीख मांग कर गुजारा करती हूँ। मेरे भाई को उम्र कैद की सजा हो गई थी, लेकिन मुझे अपनी माजी से नफरत है और मैं आजकल की लड़कियों को यही मशवरा दूंगा कि किसी भी इरे गहरे के साथ कोई भी गलत ताल्लुक मत बनाना, वरना मेरी तरह तुम्हारा भी घर बर्बाद हो जाएगा।